आगे चलते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ वेरियस कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। एग्जांपल नंबर 10.8 सेज कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 15% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आपके पास मैस ऑफ ग्लूकोज गिवन है, मैस ऑफ सॉल्यूशन है आपके पास। मैस ऑफ सॉल्यूशन स्टूडेंट्स आपको ऐसे पता चला है कि आपके पास 15% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन है। तो जब आप मैस परसेंट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें आप यही कहते हैं कि आपके पास ग्लूकोज, आपके पास जो सोल्यूट है वो 15 ग्राम्स है, देन मैस ऑफ सॉल्यूशन वुड बी 100 ग्राम्स। मैस ऑफ वाटर आप कैलकुलेट करते हैं तो उसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं, किलोग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आप मोलैलिटी के साथ डील करने वाले हैं। अब मोलैलिटी वुड बी इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट दैट इज ग्लूकोज का 15 ग्राम्स है। स्टूडेंट्स तो आप मोलैलिटी के लिए सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं विच इज़ इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 180 मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन किलोग्राम, मैस ऑफ सोल्यूट इन किलोग्राम, मैस ऑफ सोल्यूशन, मैस ऑफ वाटर, मैस ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स, किलोग्राम्स। अब स्टूडेंट्स इसको हम डिवाइड कर लेंगे। 180 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 0.085 से, विच विल बी इक्वल टू 15.3, देन होगा 15 डिवाइडेड बाय 15.3 वुड बी इक्वल टू अबाउट 0.980 मोलर, 0.980 मोलर। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास है एग्जांपल नंबर 10.9 सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स, ड्रग्स, डाइज, प्लास्टिक्स, पेंट्स, एक्सप्लोजिव एक्सेट्रा। इट इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड इज नॉर्मली 98% बाय वेट। अब उन्होंने कहा कि आपके पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये 98% बाय वेट है, यानी कि 98 ग्राम्स प्रेजेंट है इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। अब इफ इट्स डेंसिटी इज 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी। अब स्टूडेंट्स आपके पास डेंसिटी है, अब डेंसिटी है इसका मतलब ये है कि 1.84 ग्राम प्रेजेंट है पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो आपने पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन या कैसे कैलकुलेशन करनी है इसको हम आगे लेके चलेंगे। अब आपके पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो हम इसी यूनिट्स में बाय एंड लार्ज डील कर रहे होंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब कंटेन्स of sulfuric acid contains about 1.84 grams। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो कितना H2SO4 कंटेन करेंगे, अबाउट 1.84 मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड 1000 वुड बी इक्वल टू 1.84 को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ तो आपके पास 1840 आंसर आएगा, 1840 ग्राम्स। अब स्टूडेंट्स ये एक तरह से सोल्यूशन का वेट आ गया कि 1840 है। अब आपको पता है कि जो आपका सोल्यूशन है उसका 98% बाय वेट जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। तो आप क्या कर रहे होंगे स्टूडेंट्स कि आप इसका 98% निकालेंगे। 98% ऑफ सोल्यूशन वुड बी सल्फ्यूरिक एसिड। 98% ऑफ सोल्यूशन सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला है स्टूडेंट्स, आप याद रखिएगा। जब भी आपने किसी भी सब्सटेंस का परसेंटेज निकालना हो आप क्या करते हैं कि उसको उस स्पेसिफिक परसेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास परसेंटेज आ जाती है। अब 1840 है, अब इसको 98 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे और 100 से डिवाइड कर रहे होंगे। 1840 मल्टीप्लाई बाय 98 1803। अब इसको 100 से जब आप डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स तो 1803 ग्राम्स आ जाएगा। 1803 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आ जाएगा कि इतना मैस है आपके पास 98% ऑफ सोल्यूशन का। 1803 ग्राम्स है सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया मैस। अब आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी। फर्स्ट टू mass of solute divided by number of moles, जिस तरह कैलकुलेट होंगे आपके पास। मोलैरिटी 1803 है आपके पास और आपके पास आ जाता है 98 ये मोलर मैस इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, इन डेसीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास आ जाता है, आप कैलकुलेट करेंगे 1803 3 डिवाइडेड बाय 98 18.39
18.4 हो जाएगा ये। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो आंसर आएगा 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल था ये, तो आपके पास आ जाएगा 18.3, 18.39 था, 18.4, 18.4 मोलर। क्योंकि आप इसमें बात कर रहे हैं, आपने मोल्स कैलकुलेट कर लिए, क्योंकि आप बात कर रहे हैं 1 डेसीमीटर क्यूब की सोल्यूशन की या 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन की, तो आपके पास जो आंसर आएगा मोलैरिटी का वो आएगा 18.4 मोलर। देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड, आपके पास है कमर्शियल HCl इज 12 मोलर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ HCl इन दिस सोल्यूशन। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या करना है, सोल्यूशन का मास कैलकुलेट करना है। सोल्यूशन का मास कैलकुलेट करने के बाद आप इस मोलैरिटी के थ्रू HCl की आप कैलकुलेट करेंगे, इन ग्राम्स क्या वैल्यू आती है, देन आप परसेंटेज निकाल रहे होंगे जिसको आप मास परसेंट कहते हैं। अब होगा ये यहाँ पे कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। आप क्या करेंगे, मास कैलकुलेट कर रहे होंगे इनटू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कैलकुलेट करके। स्टूडेंट्स वही फार्मूला जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में अप्लाई किया वही हम इधर कर रहे होंगे कि आपके पास डेंसिटी जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे, 1.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अगर हम 1000 की बात करें तो कितनी होगी, तो ये आपके पास जो आंसर है वो आ जाता है 1170, 1.17 मल्टीप्लाई बाय 1000, इट विल बी इक्वल टू 1170 ग्राम्स। अब ये आपके पास आ गया स्टूडेंट्स मास ऑफ सोल्यूशन। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है कि आपके पास HCl का मोलर मास आपको पता है, HCl का मोलर मास 36.5 है, 36.5 ग्राम पर मोल। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है ग्राम पर मोल, आ गया आपके पास मोलैरिटी आ गई, मोलैरिटी 12 मोलर है। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। आप मास इन ग्राम्स कैलकुलेट कर रहे होंगे, मास इन ग्राम्स को आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 36.5 के साथ, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा होगा, 12 इंटू 36.5 विल बी इक्वल टू 438 ग्राम्स। 438 ग्राम्स है। अब स्टूडेंट्स आपके पास दोनों आ गए मैसेस, अब आप कैलकुलेट करेंगे मास परसेंट, मास परसेंट 438 डिवाइडेड बाय 1170 मल्टीप्लाई बाय 100, 438 डिवाइडेड बाय 1170 इट विल बी इक्वल टू 0.374। 0.374 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.4% स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ जाएगा, 37.4% वुड बी द आंसर। एग्जाम्पल 10.11 से सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिड्स टू ट्रीट सेलुलोज इन द प्रिपरेशन ऑफ rayon and to remove potato peels in commercial use. 250 centimeter cube of 2 molar NaOH is mixed with 250 centimeter cube of water. Calculate the molarity of resulting solution. तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2 मोलर NaOH। आपने क्या करना है, 250 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2 से और डिवाइड कर देना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब से। आपके पास क्या आंसर आएगा, 500 वुड बी इक्वल टू 0.5 मोलर। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि आपके पास दो सॉल्यूशंस क्योंकि मिक्स किए तो टोटल सॉल्यूशन आपके पास आ गया, टोटल वॉल्यूम आपके पास आ गया 250 प्लस 250 वुड बी इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को स्टूडेंट्स हमने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो इट विल बी इक्वल टू 0.5 डेसीमीटर क्यूब। अब 0.5 डेसीमीटर क्यूब आ गया। अब आपने न्यू मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है अपॉन मिक्सिंग ऑफ द टू सॉल्यूशंस। न्यू मोलैरिटी आप कैलकुलेट कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, न्यू मोलैरिटी वुड बी इक्वल टू 0.5 मोल्स divided by that of volume, यानी कि number of moles divided by volume would be equal to volume in decimeter cube 0.5 divided by 0.5,
तो आपके पास ये आ जाएगी 1 मोलर, यानी कि जो आपके पास न्यू सोल्यूशन है वो 1 मोलर का होगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है सेल्फ चेक एक्सरसाइज 10.5। यूरिया इज अ वाइट सॉलिड प्रोड्यूस कमर्शियली एज अ फर्टिलाइजर एंड स्टार्टिंग मटेरियल फॉर प्लास्टिक्स। It is a non-volatile and non-ionizable compound. What is the mole fraction of urea in an aqueous solution? That is 0.25 molar urea. अब स्टूडेंट्स आपके पास 0.25 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। स्टूडेंट्स वाटर की मोलैरिटी आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपको पता है मैस जो है वो 1 किलोग्राम है। आपने क्या करना है, उसको 18 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा 55.5 मोल्स आ रहा होगा। अब आपने क्या करना है, इसको लेके आपने कैलकुलेशंस करनी है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे और आप जो है मोल फ्रैक्शन निकालेंगे यूरिया का इन एन एक्वस सोल्यूशन। नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ लिक्विड सोप्स इन पेंट्स वार्निश रिमूवर्स एंड एक्सपेरिमेंटर नीड्स 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.015 मोलर KOH। व्हाट मास ऑफ KOH ही विल डिसॉल्व टू मेक ए सोल्यूशन। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपने जो सिंपल मोलैरिटी वाला फार्मूला है उसी को ही देखना है। आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। बस आपको मैस नहीं पता, मैस ऑफ KOH को आप x कर देंगे, बाकी सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, क्योंकि आपको मोलैरिटी भी पता है, आपको वॉल्यूम भी पता है। बस आपने हल्का सा वैल्यूज को अरेंज करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा।